अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? चलो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्या पढ़ना है हमें आज? हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है 10th बुक, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है एंड दिस इज टुडे दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें करना है, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था वहाँ पे भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे। उसका सेकंड क्वेश्चन हमने जो किया था, मैं आपको बुक से भी दिखाती हूँ। अपनी बुक सामने रखो, शाबाश, अपनी बुक रखो सामने, सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक सामने रखो। एंड फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, मैंने सारे पार्ट्स आपको करके दिखाए थे, है ठीक? वहां तक समझ आया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 फिर जो हमने किया था उसमें भी हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला था, मैंने आपको दिखाया था कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। एंड हमें दिखाना था फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो होता है वो किसके बराबर आना चाहिए, हमें इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब आज करना इसमें से, हाँ, थर्ड क्वेश्चन मैंने, थर्ड पार्ट इसका मैंने आपको दिया था होमवर्क, वो किया है सबने? ओके, ठीक है, आप करो खुद से, आ जाएगा। नाउ टुडे वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसमें हमें क्या करना है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहाँ पे खराब हुआ है तो इसकी तरफ आप नहीं जाना। तो इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसके भी हमें फैक्टर्स के जरिए से हमें एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो आपको आता है एचसीएफ निकालना भी और एलसीएम निकालना भी, तो करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, 12 है, 15 है एंड 21 है, ठीक है। बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? चलो शाबाश, करते हैं। सो यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, 12, 15 एंड 21, ओके। नाउ करो, जरा लिखो 12 के फैक्टर्स। क्या आएगा 12 के फैक्टर्स? देखें, अगर मैं यहाँ पे 12 लिख रही हूँ, इसको मैं करती हूँ डिवाइड, पहले करती हूँ मैं इसको 2 से, तो 2 6 आर 12, शाबाश। अब किसके साथ होगा? 2 3s आर 6, ओके। नाउ 3 1s आर 3, तो क्या है इसके फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3, लिखो 12 जो है इसके फैक्टर्स क्या आए हमें? 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके, यहां तक समझ आया। अब क्या है? 15, अब 15 के निकालो, 15 के फैक्टर्स। अगर हम 15 लिखेंगे यहाँ पे, ये आएगा 3, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 5s आर 15, फिर किसके साथ होगा? 5 1s आर 5, तो 3 और 5 इसके फैक्टर्स आ गए, 3 एंड 5। आया यहां तक समझ? अब आता है हमारा 21। अब करो 21 को, क्या आएगा 21 को? देखो 2 से तो होगा नहीं इसको, अब 3 से करते हैं, 3 7s आर 21, है ना, ठीक। तो 7 को भी सिर्फ अपने ही नंबर से होगा, क्यों? प्राइम नंबर है, तो 7 1s आर 7, तो इसके फैक्टर जो हमें आए वो आया 3 इंटू 7। यहां तक समझ आया सबको? अब क्या निकालना है हमें? HCF, शाबाश। अब जरा बोलो HCF क्या आएगा इसका? फैक्टर्स हमने निकाले, 12 के भी निकाले, 15 के भी निकाले और 21 के भी हमने निकाले। अब HCF बोलो, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो फैक्टर्स है इनके, इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स, इनमें से देखो अब कॉमन नंबर क्या है? इनमें कॉमन है 3 3 3, ठीक है। तो क्या है कॉमन इनमें? एक 3 इनमें कॉमन है जो सब में 1 टाइम है, ठीक है, 3 है 3 है 3 है। तो इसके बदले क्या आएगा हमारा? HCF 3 एक ही टाइम आएगा, ठीक है, सब में होना चाहिए प्रेजेंट, तो इन सब के बदले हम क्या करेंगे? एक 3 लिखेंगे। अब LCM बोलो क्या आएगा हमारा? LCM, इस 3 को लिखो जो हमने कॉमन निकाला, लिखा 3। ये किसके बदले हमने लिखा? जरा बोलो, ये किसके बदले हमने लिखा? एक सेकेंड, देखिए, इसके बदले, इसके बदले, इसके बदले हमने लिखा ये वाला 3, लिखा ना। अब क्या रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे रहता है अब ये 2 2 5 एंड 7। अब लिखो फिर जो जो रहता है यहाँ पे वो लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस यही है हमारा LCM। निकला हमारा LCM। अगर हम इसका मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बुक में दिया गया हो लास्ट में फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, तो करते हैं, कोई बात नहीं। जहाँ इतना हमने निकाला तो मल्टीप्लाई भी कर ही सकते हैं ना। तो करो, 2 इंटू 2 क्या हुआ? 4 4 इंटू 5 20 20 इंटू 3, शाबाश, 20 इंटू 3 60 60 इंटू 7 42, है ना। 60 इंटू 7 मतलब 420 आएगा वो, तो 420 आएगा।
आप खुद भी करना इसको चेक, मल्टीप्लाई करना, फिर देखना क्या आंसर आएगा। तो हमारा जो HCF निकालना था हमें वो ये आया, एंड जो LCM निकालना था वो हमारा ये आया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23 एंड 29। 29, ठीक है। अब करो जरा, क्या करना है हमें, 17 के फैक्टर्स लिखने हैं तो लिखते हैं। अब करते हैं हम पहले 17 को ऐसे, 17 को किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जरा बोलो, सिर्फ 17 से ही हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे 17 × 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 23 के फैक्टर्स लिखने हैं। शाबाश, 23 के भी कौन से आएंगे, 23 को जरा करो किसके साथ हो जाएगा, 23 1s are 23, और किसी से नहीं होगा, दैट मीन्स इसके सिर्फ आएगा 23 × 1। अब इसी तरीके से हमारे पास है 29। अब जरा करो 29 को किसके साथ हो जाएगा, 29 को हो जाएगा, शाबाश करो, इसको भी किसी के साथ नहीं होगा, ये भी एक प्राइम नंबर है जिसको सिर्फ क्या हो जाता है, 29 से हो जाता है और किसी टेबल में नहीं आता। तो ये 29 को हम लिखेंगे 29 × 1। शाबाश, यहां तक समझ आया। अब करते हैं, ये क्या फैक्टर्स आए हमारे, देखो इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब क्या फैक्टर्स आए हमारे 29 के, 29 × 1। अब देखो HCF निकालना है हमें। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो फैक्टर्स हमने निकाले इनमें से देखो कॉमन क्या है, शाबाश बोलो, इसके क्या है 17 × 1, इसके क्या फैक्टर्स आए 23 × 1, इसके क्या फैक्टर्स आए 29 × 1। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन है इनमें, है ना। ठीक, तो ये 1 ही लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स 1 भी HCF आ सकता है, हो सकता है किसी के जहन में 1 भी क्या HCF आ सकता है। अगर हमने यहाँ पे जैसे 1 नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 लिखा, तो आप बोलोगे तो फिर 1 तो यहाँ पे भी था, वो भी लिखना था, है ना। होता है किसी स्टूडेंट के जहन में आया होगा कि यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा, जो कि हम लिख सकते थे, बट यहाँ पे हमने 1 लिखा, है ना। यहाँ पे जो ये 1 था, 2 × 2 × 3 × 1, है ना, आ सकता था ना, तो 1 यहाँ पे भी आ सकता, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 3 क्यों लिखा HCF। इसका मतलब ये, इसका आंसर ये है, देखो अगर हम यहाँ पे 1 भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं × 1 × 1 × 1, एंड ये जो कॉमन है यहाँ पे लिखते हैं, एक तो 3 इसका कॉमन निकला था एंड 1 भी इसका कॉमन निकला, फिर इसका मल्टीप्लाई करो जरा, 3 × 1 क्या आएगा, 3 ही आएगा ना, वापस आएगा 3। तो हम उसके बदले क्या 3 ही लिखा, हमने 3 ही लिखा है, वो यही आंसर है। तो हमें 1 से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नंबर वापस आएगा यही मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई नंबर है नहीं कॉमन, तो सिर्फ 1 ही है, तो हम यही 1 लिखते हैं, ऐसे ही तो नहीं खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, 1 है कॉमन इनमें। तो अब क्या करना है, LCM करना है। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो अब जो कॉमन वाला है लिखो, वो लिखा हमने, ये 1 जो कॉमन, ये किसके बदले लिया हमने, ये वाला कॉमन 1 है, और ये हमने किसके बदले लिया था, इसके बदले, इसके बदले और इसके बदले। शाबाश, अब क्या रहता है यहाँ पे, बाकी क्या नंबर्स रहते हैं यहाँ पे कौन से नंबर्स रहते हैं, 17, 23 एंड 29। तो लिखो यही वाले 17, 23 एंड 29। जरा देखो वो क्या आएगा, करो मल्टीप्लाई, इसको क्या, किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 × 17 × 23 × 29। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है हमें बराबर 11339। तो ये आता है हमारा LCM। ठीक है, समझ आया, समझ आना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है, हम आप कर सकते हो फिर। ठीक है, अब आता है हमारा एक और पार्ट है हमारा 8, 9 एंड 25। ठीक है, 8 है, 9 है एंड 25। ठीक है, अब क्या है, अब करो इसका जरा फैक्टर्स निकालो इसके, शाबाश निकालो इसके फैक्टर्स। देखिए हमें क्या करना है, 8 के फैक्टर्स जरा बोलो, 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, शाबाश। देखिए 8 है ना, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो क्या है इसके फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 लिखो, 2 × 2 × 2। ठीक है, अब क्या है 9, शाबाश। 9 के जरा बोलो क्या आएगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 3 × 3 × 1, दैट मीन्स 3 × 3 लिखेंगे, है ना। ठीक, अगर 1 भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं। अब आ रहा है 25। देखिए
अब 25 में क्या है, 25 को करो, शाबाश 25, 5 से होगा, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5, है ना ठीक, 5 इंटू 5 इंटू 1, तो करते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी 1 लिखो, यहाँ पे भी 1 लिखो, अभी दिखाती हूँ मैं क्यों। अब आया HCF, क्या निकालना है हमें, HCF, शाबाश, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। जरा बोलो क्या आएगा इसका हाइस्ट कॉमन फैक्टर, शाबाश, कॉमन क्या है इसमें, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे 5 इंटू 5। अब इनमें कोई कॉमन है नहीं, अगर हमने 1 नहीं लिखा होता, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो इनमें कॉमन तो है नहीं कोई। अब यहाँ पे HCF लिखना है, दैट मीन्स अगर यहाँ से कोई तो 1 तो है ना। अगर हम नहीं लिखेंगे दैट डजंट मीन कि इसका 1 फैक्टर नहीं है, 1 फैक्टर है, बस हम यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, बट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये 1 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये इसमें कॉमन है। अब LCM लिखो, क्या आएगा हमारा LCM, ये 1 लिखो, शाबाश। फिर क्या है, मल्टीप्लाई में दिस 2 इंटू दिस 2 इंटू क्या रहता है जो यहाँ पे रहते हैं 1 के बगैर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, है ना ठीक, ये सारे लिखने हैं। तो मैं इस 1 को यहाँ लिखते हैं हम, 1 इंटू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, अब जब हम इनका सब का मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है हमारा 1800। आप इसको चेक करना, मल्टीप्लाई करना क्या आएगा, देखो जैसे 1 से तो मल्टीप्लाई तो सेम नंबर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8, दैट मीन्स 8 इंटू 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5 25, दैट मीन्स यही नंबर्स का हमें करना है, 8 इंटू 9 इंटू 25, वो हमें आ रहा है 1800, ठीक है। अब यह क्या हुए, हमारे 3 पार्ट्स हुए क्वेश्चन नंबर 3 के, आपको सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। सो ये हमारे तीन पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एंड पढ़ते रहिए, आप सपोर्ट दिखाते रहिए। अगर यहाँ से आपको कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट दिखाइए, मैं भी इम्प्रूव करूँगी, मैं भी कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो, ठीक है। बाकी खुदा हाफिज़।